8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में राज्यपालों को से ये कहा गया है कि आप 3 महीने के अंदर राज्य सरकार के जो विधानसभा से पास विधेयक और वगैरह हैं उन पर आप फैसला लीजिए। क्योंकि अक्सर ये होता था कि राजनीतिक कारणों से विधानसभा से जो विधेयक वगैरह पारित होते थे उसको राज्यपाल लंबे समय तक लटकाए रखते थे। तमिलनाडु का एक मामला है जिस पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो तमिलनाडु विधानसभा द्वारा जो भी मतलब विधेयक वगैरह पारित होते हैं उनको लंबे समय तक लटकाए रहते हैं और ये कहा जाए कि राजनीतिक कारणों से भी वो तमिलनाडु सरकार की जो सरकार की कार्रवाइयों में अड़चन लगाते हैं, तो ये गलत नहीं है। अक्सर ये होता है कि जब भी केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग सरकार होती है तो राज्य सरकार और राज्यपालों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिला, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब ये देखने को मिला, उसके बाद तमिलनाडु में ये देखने को मिल रहा है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यपालों की भी गलती होती है, कुछ राज्य सरकारें भी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर अपने वोट बैंक या एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती हैं और उससे लेकर राज्यपाल और राज्य सरकारों में तकरार होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि राज्यपाल को आदेश देते देते सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा शायद लांघ बैठा है और उन्होंने राष्ट्रपति को भी अधिकार आदेश दे दिए। अब इसको आदेश तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 2000 में ये कहा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयक वगैरह जैसे केंद्र सरकार से संसद से जो पास विधेयक हैं और इसी तरह विधानसभा से पास विधेयक उस पर राज्यपाल को कोई समय सीमा नहीं बताई गई है कितनी समय सीमा में आपको इस पर फैसला लेना ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपालों को इसमें 3 महीने में इस पर फैसला लेना होगा। लेकिन उन्होंने राज्यपालों के साथ साथ में राष्ट्रपति को भी ये सलाह दे डाली। अब राष्ट्रपति को ये सलाह क्या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? तो ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन इसमें कानूनी पक्ष ये है कि जब राष्ट्रपति आपसे सलाह मांगे तब, ऐसा नहीं है कि आप किसी और मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उस पर अगर सुनवाई के बाद अपनी सीमा से आगे बढ़कर आप राष्ट्रपति को ही सलाह देना शुरू कर दें। अब राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च होता है ना। और जैसे अब सरकार जो चलती है और संसद में जो भी सदस्य वगैरह संसद की जो लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा राज्यसभा का हो वो सब राष्ट्रपति ही बुलाता है। ज्वाइंट सदस्य भी संसद का वो बुला सकता है और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के कानून को वीटो करने का भी अधिकार है। संसद भी सुप्रीम कोर्ट के कानून को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है उसको बदल सकती है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने का ये तुक किसी की समझ में नहीं आ रहा है और जो कानूनी जानकार हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा लांघी है, क्योंकि जो तमिलनाडु का मामला था तो उन्हें राज्यपाल तक को ही सलाह देना थी, न कि राष्ट्रपति को। क्योंकि राष्ट्रपति के मामले में अभी ऐसा कोई मामला तो था नहीं कि आपने राष्ट्रपति से भी कह दिया कि आपको वीटो को अधिकार नहीं है, वो आपको 3 महीने में ही उस पर संसद द्वारा पास विधेयक पर फैसला लेना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति माने ना माने ये उसके ऊपर निर्भर है। आपको याद होगा कि साहिबानो एक केस था, साहिबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो साहिबानो थी उसको गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को संसद के द्वारा बदल दिया था। यानी कि संसद की सर्वोच्चता संविधान में बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए कानून की समीक्षा तो कर सकता है, उसको समीक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन संसद द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसको बदलने का अधिकार संसद के पास, राष्ट्रपति के पास में है। ऐसे में राष्ट्रपति को सलाह देना सुप्रीम कोर्ट की द्वारा बिना मांगे सलाह देना किसी के गले नहीं उतर रहा।